अज्ञान व्यक्ति के सामने हम जो भी ज्ञान की बातें करेंगे वह उसके सिर में नहीं जाएंगे। व्यक्ति को ऐशो आराम का और धन दौलत का अहंकार आ जाता है, तब मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तब वह किसी को भी मर्यादा देने की स्थिति में नहीं रहता। कहा जाता है कि अज्ञान के समान दूसरा कोई वैरी नहीं। जब तक भगवान दूर व बाहर प्रतीत होते हैं तब तक अज्ञान है, परंतु जब अपने अंतर में उनका अनुभव होता है तब यथार्थ ज्ञान का उदय होता है। तब उन्हें हृदय मंदिर और जगत मंदिर दोनों स्थानों पर देखा जा सकता है। किसी व्यक्ति में कितना ज्ञान है इसका पता इस बात से लगता है कि उसका मन विषयों में कितना अटका हुआ है या उनसे मुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति के अंदर अच्छी शिक्षा होती है वह ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे दूसरों को तकलीफ पहुँचे। वह बुराइयों से दूर ही रहता है। एक मूर्ख व्यक्ति गाली के उत्तर में गाली ही दे बैठता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति अपनी चतुराई से और मौन से जवाब देता है। जीवन में अज्ञान का आभास होना ही ज्ञान की ओर एक बड़ा कदम है। मनुष्य जब काम, क्रोध, लोभ में अज्ञान बन जाता है तब उसका जीवन एक ऐसी अंधेरी रात की तरह बन जाती है। न तो उसमें चांद दिखाई देता है न ही सितारे। अज्ञानी व्यक्ति की बड़ी संपत्ति होती है मौन। जब वह इस रहस्य को जान जाता है तो फिर वह अज्ञानी नहीं रह जाता। भगवान की परम भक्ति मनुष्य में कामधेनु के समान मानी गई है। उसके रहते हुए भी अज्ञान मनुष्य संसार रूपी विष का पान करते हैं। यहाँ कितने आश्चर्य की बात है। मनुष्य जब पुस्तकों का ज्ञान और दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त करके पंडित तो बन जाता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति बनने के लिए जीवन का अनुभव बहुत जरूरी होता है। जिसने एक बार भी ज्ञान रूपी अमृत का स्वाद ले लिया वह सब कार्यों को छोड़कर उसी की ओर दौड़ पड़ता है। अज्ञान एक ऐसा कांटा होता है जो चुभने के बाद किसी दूसरे को नहीं दिखता, लेकिन जिसको चुभता है उसे हमेशा परेशान करता है। स्वयं को ज्ञानकार समझना एक बहुत ही बड़ी मूर्खता है और अज्ञानी व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहता है। स्कूल से बच्चे किताबी ज्ञान बहुत अच्छी से लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के दाता अच्छा परिवार होता है। परिवार कभी एक के अच्छे चलाने से नहीं चलता। इसमें परिवार के हर सदस्य का बराबर सहयोग जरूरी है। यूनिटी हर काम की कामयाबी और खुशियों की चाबी है। दूसरों के अनुभव से लाभ उठाने वाला बुद्धिमान होता है। अज्ञानता बदलाव से हमेशा डरती है। किसी भी कार्य को लगन और कुशल पूर्वक करने से ही सफलता मिलती है। सफलता तुरंत नहीं मिलती है। सफलता के लिए इंतजार करना पड़ता है। गाली अर्थात दुर्वचनों से ही क्लेश, दुख तथा मृत्यु उत्पन्न होते हैं। जो गाली सुनकर हार मानकर चला जाए वही सज्जन है। इसके विपरीत जो गाली देने के बदले में गाली देने लग जाता है वह नीच प्रवृत्ति का है। गालियों का उत्तर मौन से दे। गाली के उत्तर में गाली तो मूर्ख भी देता है। जब तक विद्या तो मनुष्य की अतुल कीर्ति है। भाग्य का नाश होने पर यहाँ मनुष्य का आश्रय है।
तब यहाँ कामधेनु के समान है, विरह में रति के समान है। यहाँ मनुष्य का तृतीय नेत्र है, यहाँ सत्कार का घर है, कुल की महिमा है और रत्नों के बिना ही आभूषण है। अंत अन्य सब विषयों की उपेक्षा करके विद्या प्राप्त करो। नारी पुरुष से उतनी ही उत्तम है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा, त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श है। नारी इस आदर्श को खोक से ही साथ लेकर आती है। गरीब जातियों का यहाँ यंत्र शाश्वत है कि कभी भी ज्ञान को बुद्धि का स्थान न दो। ज्ञान तुम्हें जीविका कमाने में सहायक होता है, जबकि बुद्धि तुम्हारा जीवन बनाने में। एक अज्ञान व्यक्ति अपनी अज्ञानता से पाप करके वहाँ छुपाता है, वहाँ अपने पापों पर पर्दा डालकर भविष्य पर पर्दा डालने जैसा करता है। एक छोटे बीज बोने से एक विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही एक अच्छे के मन में अज्ञान का बीज बोएंगे तो वहाँ अज्ञानता का बड़ा मूर्ख बन जाता है। इसलिए समय रहते ही उसे सुधारना पड़ता है तथा वहाँ आगे जाके दुष्कर्मों का शिकार बन जाता है। सीखने की चाह ही ज्ञान की शुरुआत है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो जीवन को समर्थ बनाती है। जिज्ञासा ही ज्ञान का मूल है। अपने आसपास की दुनिया के बारे में सवाल पूछे, नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहे, किताबें पढ़े, ऑनलाइन कोर्स करे या किसी विशेषज्ञ से सलाह ले। सीखने का कोई अंत नहीं है। हर दिन कुछ नया सीखने का लक्ष्य रखें। अज्ञानता एक ऐसा पट्टी है जो आपको विविधता की सुंदरता को देखने से रोकती है। लोग हमें बोलते हैं अपने ज्ञान अपने पास ही रखो। अब उन्हें कैसे समझाएं कि ज्ञान कोई काला धन थोड़ी है जो छिपाएंगे लाखों वर्ष बाद मिला है। ये ज्ञान पूरी दुनिया को बताएंगे। संसार गहन भ्रमजाल में जकड़ा हुआ है। ज्ञान के प्रकाश से ही इस भ्रमजाल को मिटाया जा सकता है। वास्तव में अज्ञानता के कारण हम बहुत सारे भ्रमजाल पाल लेते हैं और आंतरिक दीपक के अभाव में उसे दूर नहीं कर पाते। यहाँ आंतरिक दीपक का प्रकाश निरंतर स्वाध्याय और ज्ञानार्जन से मिलता है। जब तक आंतरिक दीपक का प्रकाश प्रज्वलित नहीं होगा, लोग भ्रमजाल से मुक्ति नहीं पा सकते। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। किसी भी कार्य को लगन और कुशल पूर्वक करने से ही सफलता मिलती है। सफलता तुरंत नहीं मिलती है, सफलता के लिए इंतजार करना पड़ता है। जीवन ताश के पत्तों के खेल की तरह है। आपके हाथ में जो है वहाँ नियति है। जिस तरह से आप खेलते हैं वहाँ स्वतंत्र इच्छा है। असल में ज्ञान का मतलब केवल मोटी मोटी पुस्तकों का अध्ययन करने से नहीं, बल्कि ज्ञान वह गुण है जिसके द्वारा मनुष्य अपने सुख दुख, काम क्रोध, लोभ मोह, आलस्यता, कार्यकुशलता का
समन्वय अपने दैनिक जीवन में करता है। ज्ञानी मनुष्य को किसी का भय नहीं होता। वह निडरता से अपने ज्ञान का उपयोग कर जीवन में आगे बढ़ता है।